मैडम जो आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आप बोले कि 2 दिन तक या 4 दिन तक विक्टिम से मतलब लड़कियों से उसके पेरेंट्स ने खुद बातचीत नहीं की। मीन्स कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं करेगा ना। डेफिनेटली अगर हम अगले ही दिन रिटर्न हो रहे हैं तो क्या वजह है रिटर्न होने की, वो उन्हें तुरंत तो जानना की इच्छा रहेगी पेरेंट्स की। तो वो मेरे ख्याल से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई ना कोई होगा उनसे ताल्लुकात, इसीलिए वो सेक्शन लगा है। हाँ, सेक्शन ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये होता है कि आप किसी लड़की को, बच्ची को, महिला को, आप बच्चों को आप इधर से उठा के कहीं बेच रहे हो। तो यहाँ पर बेचने का कहाँ है? वो जो पेरेंट्स लेके गए वो पूछे क्यों नहीं तुरंत ऑन द स्पॉट? मेरा भी तो ये है, पेरेंट्स को दे दिया तो बेचने का सवाल ही खत्म। वो पेरेंट्स भी हैं, ऐसा नहीं भी हो सकता है। पेरेंट्स को बताया कि बच्ची जो है वो बीमार है, इसीलिए आप इनको बापूजी से मिलने ले जाओ। अब पेरेंट्स की चॉइस है, वो ना लेके जाते, वो क्यों लेके? बिल्कुल उनकी चॉइस थी। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है कि आप लड़की को उठा ले गए, कहीं बेच दिया। कहीं से भी लिंक कैसे हो रहा है इस मैटर से? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। बिकॉज अगर पेरेंट्स को बोला कि देखो आपकी बच्ची कई दिन से बीमार है, आप इसको ले जाओ गुरुकुल से, आप अपने घर ले जाओ, और फिर जब आपको लगे आपको बापूजी से मिलवा लो। इतना ही तो कहा था, कोई फोर्स नहीं था, कोई कंपल्शन नहीं था, ना उसके पीछे कोई सर्वेलेंस लगाई थी पेरेंट्स के पीछे कहाँ जा रहे हैं, कुछ ऐसा कहीं फैक्ट नहीं आया ऐसा। अब इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग इस तरह से दिखाया है कि बिकॉज हॉस्टल से वार्डन ने लड़की को बापू के पास भेजा, इसका मतलब ये ट्रैफिकिंग हुई है लड़की की। अब ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है? एक किसी लड़की, बच्ची को खरीदना, बेचना फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल पर्पस, उसके लिए लड़की को बेचना। अब यहाँ पे वो लड़की ऑलरेडी उनके आश्रम में पढ़ रही है, उनके गुरुकुल में पढ़ रही है, और उनके पेरेंट्स को बुलाया गया है, पेरेंट्स बेटी को लेकर गए हैं। क्या ये ट्रैफिकिंग कहीं से भी लग रहा है? क्या ये लड़की को बेचा गया है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सेक्शन कैसे हो गया? नंबर 2, गैंग रेप का सेक्शन। गैंग रेप क्या होता है कि अगर मोर देन 2 पर्सन्स किसी के साथ में अगर रेप कमिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड गैंग रेप। अब यहाँ पे गैंग रेप बनाने के लिए जो पुलिस और कोर्ट का वर्जन है, ट्रायल कोर्ट का जो वर्जन, ट्रायल कोर्ट ने जो कहा है वो ये कहा है कि क्योंकि इसमें बाकी लोगों ने असिस्ट किया, वार्डन ने, वहाँ पर एक शिल्पी और एक शरद नाम से है जो गुरुकुल के लोग हैं, उन्होंने असिस्ट किया है, और साथ में शुरू में नाम शिवा का भी था जिसने कि भेजा था फोन करके। इन्होंने असिस्ट किया है, इसलिए असिस्ट करते हुए ये भी गैंग रेप है, क्योंकि वो रेप नहीं कर रहे लेकिन असिस्ट कर रहे हैं। अब आप बताइए कि क्या अगर कोई किसी लड़की को किसी से मिलने के लिए भेजता है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर अपनी फ्रेंड को मिलने भेजते हैं किसी एडवोकेट के पास या किसी डॉक्टर के पास, आप बोलते हैं इस डॉक्टर के पास जाना, तुम्हें ये प्रॉब्लम है ना, इस डॉक्टर के पास चले जाना, और फिर आप डॉक्टर के पास आपकी फ्रेंड चली जाती है। वहां पर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन, whoever be the person, डॉक्टर, एडवोकेट, कोई भी बिजनेसमैन, कोई पर्सन, वहां पर उसके साथ में अगर रेप कमिट हो जाता है, तो क्या आपके ऊपर गैंग रेप की धारा लगनी चाहिए कि आपने असिस्ट किया है? आपने असिस्ट किया है, आपने अपनी फ्रेंड को भेजा है? नॉट प्रोबेबल, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। लेकिन यहाँ पर गैंग रेप का सेक्शन इसीलिए लगा है क्योंकि गुरुकुल में शिल्पी और शरद ने कहा कि आप बापू के पास मिलने लेके जाओ, और अगर किसी को रेप करना होगा, नंबर 3rd पॉइंट, अगर किसी को रेप करना होगा तो क्या वो इस तरीके से इतना लंबा प्रोसीजर करेगा कि पहले वो ऐसी जगह पर बुलाएगा जहाँ पे ऑलरेडी 100 लोग मौजूद हैं, जहाँ सत्संग चल रहा है, और क्या वो माँ बाप को बोलेगा कि बेटी को लेकर आओ? आप एक जायज सी बात सोचिए कि अगर किसी के माइंड में रेप कमिट करने का इंटेंशन आया है, क्राइम में 2 चीजें होती हैं, नंबर 1 इंटेंशन सबसे पहले माइंड में आता है, देन वो क्राइम कमिट होता है। दीज आर 2 इंग्रेडिएंट्स ऑफ एनी क्राइम, व्हिच इज कॉल्ड मेंटल एलिमेंट, देन एक्टस, यानी आपने क्या एक्ट किया। अगर किसी के माइंड में रेप कमिट करने का आया है तो क्या वो पेरेंट्स को बोलेगा कि बेटी को लेकर आओ, या वो ये चाहेगा कि ऐसी कोई परिस्थिति हो कि पेरेंट्स ना हो? आप बताइए, दोनों में से क्या हो? सेकंड चीज होगी कि नहीं? ऐसी परिस्थिति वो क्रिएट करेगा ना, अगर उसके पास इतनी पावर है कि वो परिस्थिति क्रिएट कर रहा है, तो वो ऐसी परिस्थिति क्रिएट करेगा कि पेरेंट्स ना हो। Why would he call the parents? जो इनके डिफेंस लॉयर में थे वो उन्होंने इन सेक्शंस को हटवाने के लिए कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं किया
ट्रायल कोर्ट में बनता है, क्योंकि हाई पोजीशंस के आदमी हैं, इनके पास वैसी पावर्स भी थी, वैसे आउटसोर्सेज भी थे, तो इनके लॉयर्स को तो डेफिनेटली चांस मिलना चाहिए। बिल्कुल उठाया है, डिफेंस लॉयर्स ने काफी सारे पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैम गलत नहीं होता, लोगों की उम्मीद रहती है हाई कोर्ट से हारने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड रहते हैं लोग। सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट नहीं आया है, ट्रायल कोर्ट की कन्विक्शन हुई है, अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आएगा। अभी तो हाई कोर्ट में पेंडिंग है ना, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई फाइंडिंग नहीं दी है।